ऑपरेशन सिंदूर पर देखिए सीज फायर, जो कि भाजपा सरकार में ये कहा गया कि सीज फायर सभी की सहमति से हुआ है, लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें तो तमाम लोगों ने इस पर आलोचना की है कि सीज फायर जब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त था तो इतनी जल्दी सीज फायर आखिर क्यों कर दिया गया। वो भी इसका ऐलान किसने किया? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने। देखिए, अगर तुम्हारे घर में हो या परिवार में हो, अगर कोई हमारे परिवार को मार रहा है और मार के चला गया है, और जब हमारी बारी आई बदला लेने की, तो अमेरिका कौन होता है समझौता कराने वाला? इससे पहले इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी जी भी थे। जिन लोगों ने तो किसी के साथ में समझौता नहीं किया। अटल बिहारी जी ने उस समय ये कहा कि मैं अपना आधा भारत में बर्बाद होने में देख सकता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान को तुम्हारे कहने पे हम माफ नहीं करेंगे। ये होता है असली ताकत। और 56 इंच का सीना कहने से नहीं होता है, वो करके दिखाने से होता है सीना 56 इंच का। डीएम एसडीएम बनने से कोई नहीं होता है। आप अगर राजनीति में हो, हम मानते हैं कि 5 साल के लिए होता है, लेकिन 5 साल के लिए आप चाहो तो देश का भला कर सकते हो और चाहो तो देश को बर्बाद कर सकते हो। ये सरकारी नौकरी कर लोगे, लेकिन सरकारी नौकरी करके नेताओं की गुलामी करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। राजनीति के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त आज के एपिसोड में हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के नेता धर्मपाल सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में राजनीति में अपनी पहल बनाने की कोशिश की है और राजनीति के तमाम मुद्दों पर वो अभी से ही अपना इंटरेस्ट दिखाते रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में उनकी क्या राय है राजनीति को लेकर, हम जरूर जानेंगे। धर्मपाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे इतनी कम उम्र में, मात्र 20 साल की उम्र में आप राजनीति में कदम रखना चाहते हैं? हमने बचपन से देखते आए हैं कि तुमने कई कांड ऐसे देखे, हाथरस का कांड, और भी अपने गांव में भी, कि अगर हाथरस कांड में डीएम के सामने लड़की को जला दिया जाता। रात में अगर कहते कि हिंदू धर्म में रात को नहीं जलाया जाता, लेकिन एक दलित लड़की को रात में डीएम के सामने पेट्रोल छिड़क के उसको जला दिया जाता। तो हाँ, तो मैंने ये देखा कि अगर जी मतलब पहलगाम आतंकी जो इतना बड़ा हमला हुआ था, आपको क्या लगता है जितनी कार्रवाई भारत की ओर से, इंडिया की ओर से की जा रही थी, उसके हिसाब से और भी अभी आगे सबक सिखाया जा सकता था? सीज फायर पे हम बस ये जानना चाहते हैं कि वो सही वक्त पे हुआ या नहीं। सीज फायर सही वक्त पे हुआ, लेकिन जितना जल्दी हुआ, लेकिन उतना जल्दी उसको समझौता नहीं करना चाहिए था। और जब तक पाकिस्तान को घुटने टेक न देता अच्छे से, जब तक उसको माफ नहीं करना चाहिए था। और ये बताया गया कि रात में सेना हर के आगे, और गोदी मीडिया ने तो ये दिखाया कि आधा पाकिस्तान कब्जा हो गया। अच्छा, ये भी दिखाया? गोदी मीडिया ने दिखाया कि आधा पाकिस्तान कब्जा हो गया। और दूसरी बात ये भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास में गिरा बम, लेकिन जब बम प्रधानमंत्री के घर के आसपास में गिरा तो प्रधानमंत्री कैसे बच गए? और हम यही कहना चाहते हैं, ये जो गोदी मीडिया है इनसे भी बच के रहना चाहिए। अच्छा, गोदी मीडिया से याद आया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी, जैसा कि आपने अभी कहा कि बम गिरा, ये सब बातें अफवाहें गोदी मीडिया द्वारा फैलाई गई। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि आए दिन बयानों के चलते आप जानते ही होंगे कि चर्चा में बने रहते हैं, उन्होंने भी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी मारा नहीं गया है, पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी मारा नहीं गया, सिर्फ ये हवाबाजी फैलाई जा रही है। इस पर कैसे देखते, क्या कहेंगे? देखिए, ये हवाबाजी फैलाया गया कि नहीं फैलाया गया, न मानिए स्वामी जी वहाँ पे मौजूद थे, न मैं था। जो देश के लोगों ने गया, जो हमारे 2 कमांडो ने गया, वो जो किया वो क्या होगा, न स्वामी जी वहाँ पे मौजूद थे, न मैं था मौजूद वहाँ पे। जी, तो अब मौजूद नहीं थे। आपके व्यक्तिगत आपसे राय लेना चाहूँ। व्यक्तिगत राय ये है कि वहाँ पे गए तो मारे गए होंगे, कुछ ना कुछ तो मारे गए होंगे, कुछ ना कुछ मारे गए होंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खुशी में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो वो झूठी यात्रा, तो भाजपा वाले इतने झूठे, तो मेरे हिसाब से क्या लगता है कि जैसे कहा जा रहा है कि झूठे हैं, वो तिरंगा यात्रा बस ऐसे ही निकाल रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों ने ऐसा तिरंगा यात्रा निकाले, और कहीं कहीं के विधायक ने तो तिरंगा से मुंह साफ करते हुए दिखे, और किसी ने तो कैसा क्या कमेंट किया। जी,
अच्छा, भाजपा नेताओं की बात चल रही है तो विजय शाह की भी बात हम कैसे भूल सकते हैं। हाल ही में विजय शाह बड़ा ही पॉपुलर हो गए थे कर्नल सोफिया के साथ साथ, भले ही उन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन करार दे दिया था। क्या लगता है आपको कि सत्ता में होकर इतना बड़ा बयान उन्होंने कैसे दे दिया? बयान उन्होंने ये दिया कि मरने वाला पाकिस्तान भी मुस्लिम था और इनको धर्म देख के बोला गया। अच्छा, इन्होंने धर्म देख करके बोला। हाँ, सोफिया कुरैशी को। हाँ, ओके। हाँ, कुरैशी भी मुस्लिम थी और पाकिस्तान तो मुस्लिम तो है ही है, तो धर्म देख के बोला गया। धर्म देख के आपको नहीं लगता? कैमरा में देखते रहिए। धर्म देखकर इतनी बड़ी बात सत्ता में जो कि भाजपा सरकार है उनके ही नेता ने बोल दी, और जब ये बात उछली तो पूरे तरीके से भाजपाइयों की ओर से कोई बयान नहीं आया, बल्कि विपक्ष की पार्टियों ने उनको बर्खास्त करने की बात कही, पद से हटाने की बात कही। क्या लगता है क्यों आखिर चुप रहे और उनको पद से क्यों नहीं हटाया गया, जबकि केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया? केस सुप्रीम कोर्ट तक, ये केस पहली बार नहीं है, कई प्रकार के केस होता है, लेकिन उनको मंत्री पद से ना कोई कार्रवाई होता है, ना कोई मंत्री पद से उनको हटाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाजपा सत्ता में, इसलिए? हाँ, सत्ता में है। हाँ। अच्छा, कोई और विपक्ष का अगर ये बात कह देता कि कर्नल सोफिया तो आतंकवादियों की बहन तो उनके घर पे अब तक बिल्डोजर चल जाता है। अच्छा, हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है कैसे हाँ, करें? 24 घंटे भी नहीं लगता उनको, पहला नंबर आधे घंटे के अंदर उनको जेल हो जाता है और उनके ऊपर ऐसे जांच बैठ जाती जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। मतलब आपके हिसाब से जो भाजपा में बड़े मुखिया बैठे हुए हैं सत्ता में, वो अपने ही मंत्रियों को मतलब बचाते हैं, चाहे कुछ भी बयान दो वो तो बचा लेते हैं। अच्छा, भाजपा सरकार जहां जीरो टॉलरेंस की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, प्रयागराज की हम बात करें, 9 साल की बच्ची के साथ में पूर्व प्रधान अपने घर पहले बुलाते हैं और फिर उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। जब वो अपनी जान बचाकर भाग कर बाहर जाती है तब लोगों को और पता चलता है। क्या लगता है आपको, भाजपा सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है, लोगों में फिर भी अभी कोई डर नहीं है? ये भाजपा सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आए दिन प्रतिदिन अखबार में, टीवी पे, फेसबुक पे रेप बलात्कार की खबर बराबर आती रहती है। ये 9 साल की कल के बात निर्भया मौर्य नाम है, ये प्रयागराज राजापुर गांव मंडा थाना के अंतर्गत की बात है। ये प्रधान 55 साल का है, प्रधान का नाम विजय गिरी है। इन्होंने उसको 9 साल की बच्ची को फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद में हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में आरोप दर्ज हुआ। लेकिन हम ये कहते हैं कि योगी जी कहते हैं कि यहाँ पे गुंडा माफियाओं के ऊपर बिल्डोजर चलता है, लेकिन ये जो विजय गिरी है, इनके घर पे कब बिल्डोजर चलेगा? और ये स्नेहा कुशवाहा जो बनारस में पढ़ाई करती थी, बिहार की रहने वाली लड़की थी, उसके साथ में रेप करके, ये बताइए, ये सामने खिड़की है, अगर यहाँ से फांसी लगाने से आदमी मर जाएगा? उसमें दिखाया गया कि आत्महत्या किया, लेकिन इस खिड़की से अगर फांसी लगाएंगे तो क्या अधिगम मर जाएंगे? और जितना धरना प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, लखनऊ, दिल्ली में हुआ और जन अधिकार पार्टी द्वारा भी हर जिले में ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हुई? बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा में बिल्कुल विफल है, शिक्षा में बिल्कुल विफल है। ये केवल ये झूठी शान लेके घूमते हैं, जिनका केवल नाम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी सुरक्षित ही नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे आगे? लोग घरों से निकलने में भी डरते हैं। कैसे बहन बेटी पढ़ेंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी? अच्छा, बात कर लेते हैं मोदी जी की। मोदी जी ने हाल ही में ऐलान किया है कि आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करना है। अब अगर कोई भी बात, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अच्छा, इस पर मोदी जी के तरफ से ये भी बयान आया कि कोई भी गद्दारी भी करेगा तो उसके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके ये कहने के बाद ही अब देश में, अगर आपने हाल ही में खबरें देखी हो, तो तमाम ऐसे गद्दार हमारे देश में ही मौजूद हैं जो कि इतने बड़े आतंकी हमले के बाद अब लगातार पकड़े जा रहे हैं। अभी जो यूट्यूबर थी उसके सिर पे किस पार्टी का टोपी? ज्योति मल्होत्रा। और उसके शरीर पे किस पार्टी का अंगोछा रखा था? और जो मध्य प्रदेश में 11 सदस्य निकले वो किस पार्टी से थे?
जो 11 सदस्य मध्य प्रदेश के, उनके सिर पे किस पार्टी का टोपी झंडा था? किस पार्टी का था आप बताएं? वो तो आप जैसे ज्योति मल्होत्रा पे देखा उसी तरह से उधर भी था। और इनके हेड मीडिया वाले भी पकड़े गए, उनको भी जेल भेजा गया। तो कहीं ना कहीं चिन्हे के लोग सत्ता में बैठकर यहाँ की बात वहाँ पकड़ाते हैं। जी, मतलब सत्ता के लोग मिले हुए हैं इन जासूसों के साथ जो पाकिस्तान को यहाँ की सारी खुफिया जानकारी दे रही है, जैसे ज्योति हो गई या और भी लोगों के नाम आए। तो क्या लगता है ये किसी पार्टी के अंडर में, क्या कहना चाहते हैं आप? पार्टी तब जिनके शरीर पे टोपी है, उनके शरीर पे अंगोछा है, तो भाई वो तो कहना पड़ेगा। जी, उसमें कोई तो बात है? अगर मान लीजिए कि अगर हम जन अधिकार पार्टी से हैं और मेरे सिर पे टोपी है और अंगोछा है, अगर मेरा वीडियो वायरल होता कि हम किसी को हम संदेश दे रहे हैं, तो क्या वो पार्टी नहीं है? आप क्या बताइए। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राजनीति में अभी तक बड़े बड़े मुद्दों पर बात होती थी जिससे देश की जनता का विकास हो सके, उन विकास की बातों को छोड़ करके ट्वीट वार लगातार खेला जाता है। एक दूसरे की पार्टियों के कौन सा नेता किस पार्टी में चला गया, या फिर छोटी छोटी बातें हो गई, चाहे पोस्टर वार हो, इन सब बातों पर आजकल राजनीति होती है। आपको नहीं लगता कि बात होनी चाहिए जो तमाम जनता के हित में मुद्दे? ये पोस्टरबाजी इसलिए होती है कि जो जमीनी स्तर की बातें हैं इसको दबाया जा सके, और जो किसानों की समस्या है, गरीबों की समस्या है, वो छिपाया जा सके। तो छिपाने से क्या होगा? जब एक बार चुनाव का वक्त आएगा तो चुनाव के वक्त तो जनता तो सब जानती है ना। जनता सब जानती है, लेकिन उसमें कुछ जो चुनाव से पहले पर्चियां बढ़ती है तो पर्चियों के साथ में उनको कुछ मिल जाता। जो पुरुष हैं तो पुरुष तो नहीं करते हैं, लेकिन जो महिला है तो पर्चियों में वो बिखर जाती हैं। आपने पर्ची की बात कही, ऐसा क्या होता है आखिर उन पर्चियों में कि जनता बिखर जाती है इधर उधर? क्या लगता है? पर्चियों के साथ में उनको कुछ पैसा मिल जाता है। अच्छा जी, अच्छा, चुनाव के वक्त पर्चियों में पैसा मिल जाता है, ऐसे इतने दावे से कैसे कह सकते हैं आप? कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि चुनाव में एम्बुलेंस में पैसा पकड़ा गया। तो अगर एम्बुलेंस से तो मरीजों के ढोने के काम आता है, तो एम्बुलेंस में किस लिए पैसा रखा जाता है? भाई उसको कहीं ना कहीं उसको डेवलपमेंट करने के लिए तो पैसा रखा जाता है। अच्छा, यूपी के जो सीएम है, सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, आरोपियों को पकड़ रहे हैं, कहीं भी इस तरह की बात, जैसे कि आपने कहा, उनका ये कहना है कि कोई भी दलाली करता पाया गया और अब बहुत कम हो गया है जुर्म उनके हिसाब से। जुर्म कहाँ पे कम हो गया? दिन के दिन प्रतिदिन रेप, बलात्कार, हत्या की खबर बढ़ते जा रहे। दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होते जा रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते जा रहा है। कहाँ अब गुंडे माफिया शांत हैं? वो तो कह रहे हैं पूर्व में जो सरकारें थी उसमें होता था इस तरह का काम, हमारी सरकार में हर चीज में आराम दी गई है जनता को। आराम कहाँ से दिया गया? बनारस वाली स्नेहा कुशवाहा के साथ में इतना धरना प्रदर्शन हुआ, कोई उनके पार्टी से अपने लेटर पैड में लिख के भेजा कुछ? आपने देखा? अगर अन्य पार्टियों में सांसद थे, बाबू सिंह कुशवाहा जी और हर लोग थे, तो उन्होंने अपने लेटर पैड में उसको न्याय की गुहार लगाई। लेकिन जो पक्ष यहाँ सत्ता में बैठे हैं वो किसी ने गुहार लगाई? स्नेहा कुशवाहा है उन्हीं के समाज के जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे बिहार में सत्ता में बैठे हों या उत्तर प्रदेश में बैठे हों, लेकिन किसी ने उसके पक्ष में कुछ बोला आज तक है? मतलब ये सिर्फ कहने की हवाई बातें होती हैं कि कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, जनता दर्शन कार्यक्रम भी तो बहुत ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, कहते हैं कि हम जनता की फरियादें सुनते हैं। उसमें जनता की फरियाद अगर सुनते होते तो स्नेहा कुशवाहा को न्याय मिल गया होता। और अभी 5-6 तारीख की बात है, हमारे गांव में ही हमारे बिरादरी के साथ में हत्या हो गया। और नानू मौर्य नाम है, और थाने पे कंप्लेन नाम दर्ज है कि ये लोग तीन व्यक्तियों का नाम दर्ज है। हमारे पास भी आए, हमने देखा कि उसमें बिल्कुल सीधा नाम लिखा है। लेकिन मैंने एसओ से बात किया थाने में, बोले कि ऐसा किसी का नाम नहीं, अज्ञात में है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पैसा लेके या किसी भी तरह से जो घटनाएं होती है उसको दबाने का काम करती हैं। एसएचओ, आपने कहा कि एसएचओ वहां पर कह रहे थे कि उस लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि आप लोग ने लिस्ट में नाम देखा। किस गांव की बात कर रहे हैं आप? नाम लेकर बताएं। ग्राम पंचायत सलोरिया, तिकोना श्रावस्ती। ये ग्राम पंचायत सलोरिया ये मेरा निजी पंचायत है। अच्छा, ये मेरा जन्म स्थान है।
हमने जो यशवंत से बात किया है तो मैंने उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी कर लिया है। हाँ, कि मैंने बात किया है। हम किसी भी अधिकारी से हम बात करते हैं तो हम कॉल रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं कि मैंने इनसे ये बात किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए और अपनी तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। जन अधिकार पार्टी के नेता धर्मपाल मौर्य को आप सुन रहे थे। उन्होंने तमाम मुद्दों पर राजनीति के जो इस वक्त सवाल तमाम लोगों के दिलों में चल रहे हैं, राजनीति में जो इंटरेस्ट रखते हैं कि किस तरह की राजनीति आजकल हो रही है। अभी के लिए इतना ही। आगे भी इस तरह के एपिसोड हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप देखते रहिए द इंडिया लाइव।